पिछले लेक्चर में हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा और उस पर बेस्ड 2 क्वेश्चन किए थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, जो कि यूक्लिड डिवीजन लेमा पर ही बेस्ड होता है, जिसका यूज कर हम किन्हीं 2 संख्याओं का HCF निकालते हैं। तो रियल नंबर का ये सेकंड टॉपिक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम होता क्या है? ये यूक्लिड डिवीजन लेमा पर बेस्ड एल्गोरिदम है, इसलिए इसका नाम है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम का मतलब होता क्या है? एल्गोरिदम का मतलब होता है अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which is used to solve a specific type of प्रॉब्लम। ये सीरीज होता है वेल डिफाइंड स्टेप का, जिसका यूज कर हम एक निश्चित तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वो HCF कहलाता है, यानी इसकी मदद से हम HCF निकालते हैं। तो अब इसमें हम निकालते कैसे हैं वो आगे समझेंगे क्वेश्चन के थ्रू। तो क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द HCF ऑफ 867 and 255 using Euclid डिवीजन एल्गोरिदम। इसका HCF निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के थ्रू। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को समझने से पहले इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। इसका HCF लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ये रफ में लिखिएगा समझने के लिए। 255 से 867 में डिवाइड करेंगे, 3 बार में लगेगा, दो बार में लगेगा, कैंसिल होगा। तो लास्ट जो डिवीजन है वही HCF होता है। तो HCF हुआ 51। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है क्या? इसी के हर एक स्टेप का यूक्लिड डिवीजन लेमा के थ्रू रिप्रेजेंटेशन है। इस स्टेप को यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज कर रिप्रेजेंट करिए, इसको करिए, फिर इसको करिए। तो जो लास्ट स्टेप में जो डिवीजन होगा वही HCF हो जाएगा। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, using Euclid's division algorithm we have, फर्स्ट स्टेप में डिविडेंड है क्या? 867, यानी a का वैल्यू यही हुआ। तो इतना इज इक्वल टू डिवीजर 255 इंटू कोसेंट 3 प्लस रिमाइंडर 102। सेकेंड स्टेप को रिप्रेजेंट करिए। तो डिविडेंड 255 इज इक्वल टू डिवीजन 102 इंटू कोसेंट 2 प्लस रिमाइंडर 51। थर्ड स्टेप 102 इज इक्वल टू डिवीजन 51 इंटू कोसेंट 2 प्लस रिमाइंडर 0। तो जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जाए उसके आगे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि उसके बाद तो खत्म हो जाता है, डिवीजन का प्रोसेस खत्म हो जाता है। तो इस लास्ट स्टेप में जो कोसेंट डिवीजर होगा वही HCF होगा। तो यहाँ डिवीजर है क्या? 51, तो यही HCF हो जाएगा। तो HCF ऑफ 867 and 255 is equal to 51।
तो ये था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है, ये है जिसका यूज कर हम क्या निकाल रहे हैं, HCF निकाल रहे हैं। तो ये बेस्ड किस पर है, यूक्लिड डिवीजन लेमा पर, क्योंकि ये इसका यही तो रिप्रेजेंटेशन यूक्लिड डिवीजन लेमा का है। तो ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम यूक्लिड डिवीजन लेमा पर बेस्ड हुआ है, जिसका यूज कर हम HCF निकालते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम और यूक्लिड डिवीजन लेमा दोनों थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है, लगता है एक जैसा लगता है, लेकिन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। तो पहले में क्या डिफरेंस है कि ये एल्गोरिदम बेस्ड किस पर होता है, लेमा पर। और लेमा क्या है, लेमा ये A इज इक्वल टू BQ प्लस R। तो ये लेमा का रिप्रेजेंटेशन हुआ है, इसी का यूज कर हम एल्गोरिदम बनाए हैं। ये एल्गोरिदम हुआ जिसके मदद से हम क्या निकालते हैं, HCF। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यही यूज था। अब इसके बाद अगला टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। उसको समझने से पहले हम प्राइम नंबर समझेंगे, कंपोजिट नंबर समझेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन समझेंगे। चलिए तो अभी हम समझते हैं फैक्टर होता क्या है। फैक्टर होता क्या है, जैसे मान लीजिए पूछते एग्जाम क्वेश्चन है कि 12 का फैक्टर क्या क्या होगा। तो फैक्टर का, इसके फैक्टर का मतलब है ये किस किस नंबर से डिविजिबल है। तो 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से, यही इसका क्या हुआ, फैक्टर हुआ। तो जिसके फैक्टर का संख्या 2 से ज्यादा होगा, 2 से ज्यादा का मतलब क्या है, 3 या 3 से ज्यादा, तो वो होगा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। और क्या लिख सकते हैं, और इट इज डिविजिबल। फैक्टर यानी फैक्टर से डिविजिबल होगा ना, तो इट इज डिविजिबल बाय मोर देन 2 नंबर्स। तो ये कंपोजिट का डेफिनेशन हुआ। प्राइम क्या होगा, प्राइम होगा जिसके फैक्टर की संख्या 2 हो और वो 1 से बड़ा हो। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं 13, तो इसका अगर फैक्टर लिखे तो होगा क्या, 1 और 13। तो इसके फैक्टर कितने हैं, 2 हैं, तो ये प्राइम हुआ। तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, इट हैज एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, यानी इसके 2 फैक्टर होंगे। अब कोई पूछे 1 क्या होगा, 1 प्राइम होगा या फिर कंपोजिट होगा। तो डिफिनेशन के थ्रू हम सोचेंगे, प्राइम के लिए एग्जैक्टली 2 फैक्टर चाहिए, कंपोजिट के लिए मोर देन 2 चाहिए। तो इसके फैक्टर लिखेंगे तो होगा क्या, 1। तो ना तो एग्जैक्टली 2 है और ना ही 2 से ज्यादा है, तो ये ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट। तो 1 प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। चलिए तो हम अभी क्या समझे, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर समझने के बाद अब हम समझते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन।